प्रदेश विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले कई एजेंसियों के द्वारा आप लोगों ने झारखंड और महाराष्ट्र के एग्जिट पोल देखे। हालांकि यूपी के भी कई एग्जिट पोल आप लोगों को देखने को मिले होंगे, लेकिन इस वीडियो के जरिए से हम आपके सामने उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का एक ताजा एग्जिट पोल रखने जा रहे हैं। इस एग्जिट पोल के हिसाब से यूपी के अंदर 9 सीटों में से समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी कितनी सीटों पर इनकी जीत हो सकती है। क्या एक बार फिर लोकसभा चुनाव की तरह समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मात देने में कामयाबी हासिल कर पाएगी, या फिर अपनी मात को कम करने के लिए बीजेपी इन 9 सीटों में से ज्यादा सीटें जीत पाएगी? इसके आंकड़े अब एग्जिट पोल के जरिए आप आगे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए, इंफॉर्मेटिव दिखे, तो प्लीज इसको शेयर जरूर कर दीजिए। और हां, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के लिए जो गोदी मीडिया के द्वारा दिखाया गया एग्जिट पोल है, उसके आंकड़े क्या कह रहे हैं। उसके बाद हम आपको जो ग्राउंड पर किए गए एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो दिखाता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स ने उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के एग्जिट पोल दिखाए हैं, जिसमें से 7 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, और बीएसपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। टाइम्स नाउ की बात करें तो टाइम्स नाउ ने 6 सीटें भाजपा को दी हैं, 3 सीटें समाजवादी पार्टी यानी इंडिया अलायंस को दी हैं, और 0 पर अन्य को रखा है। इसके बाद जी न्यूज की बात करते हैं। जी न्यूज आप जानते हैं ना कि इसके पक्ष में पत्रकारिता करने वाला चैनल है। इसने अपने एग्जिट पोल में 5 सीटें बीजेपी को दी हैं, जबकि 4 सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस को दी हैं, और अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो यह फिलहाल जो मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां पर चुनाव दरअसल हुए हैं। सीमा मऊ, गाजियाबाद, मंझवा, कुंदरकी, करहल, फूलपुर, खैर, मीरापुर, कटेहरी, ये 9 सीटें हैं जहां पर आप लोगों ने देखा विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग में किस तरीके से बवाल हुआ उसकी चर्चा आगे करेंगे। पहले मैं आपको इस सर्वे के आंकड़े दिखा देता हूं। इस सर्वे के हिसाब से जनता का एग्जिट पोल आप कह सकते हैं, इसके हिसाब से समाजवादी पार्टी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी मात्र 3 सीटों पर यूपी की 9 सीटों में से चुनाव जीत सकती है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि कौन सी सीट पर किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कहां से कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है। सबसे पहले सीमा मऊ की बात करते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी इस सीट को निकालने में कामयाबी हासिल करती हुई दिख रही है। इसके बाद गाजियाबाद की बात करते हैं, जो कि बीजेपी का गढ़ है। गाजियाबाद, यहां पर थोड़ा बहुत कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वैसे भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपनी सीट निकाल ले जाएगी और गाजियाबाद के अंदर बीजेपी कंटिन्यू अपनी सीट बरकरार रखेगी, लेकिन हां, कांटे की टक्कर है, हो सकता है कि पासा पलट भी जाए। अब बात करते हैं मंझवा। मंझवा जो सीट आती है यह भी बीजेपी का गढ़ ही माना जाता है, और यहां पर भी बीजेपी अच्छा करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यहां पर भी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो गाजियाबाद, मंझवा, ये 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, और सीमा मऊ समाजवादी पार्टी के खाते में। अगली सीट आती है कुंदरकी। आप सब जानते होंगे कुंदरकी एक ऐसी सीट है जहां पर वोटिंग के दौरान जबरदस्त तरीके से बवाल देखने को मिला। महिलाओं के ऊपर इस तरीके से पिस्टल वगैरह तान करके वोट नहीं डालने दिया गया, और उस सीट का हाल क्या है ये शायद जानने के लिए आप लोग भी परेशान होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं यहां का ताजा हाल क्या है, सर्वे क्या कह रहा है। कुंदरकी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, और समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो यहां पर इस सीट को निकालने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हाजी साहब है यहां पर, हाजी उनका कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा है, तो शायद वो अपनी सीट को निकाल ले जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं करहल की। करहल भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो समाजवादी पार्टी करहल सीट पर बहुत ही आसानी से जीत हासिल कर लेगी। उसके बाद फूलपुर। फूलपुर एक ऐसी सीट है जहां पर खूब घमासान मचा था।
और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा किया था और बीजेपी को चुनाव हरवा दिया था लोकसभा में। लेकिन इस बार क्या होगा फूलपुर में समाजवादी पार्टी अपनी ताकत को बरकरार रखेगी और इस सीट को समाजवादी पार्टी निकाल ले जाएगी, ऐसा सर्वे बता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को यहां पर कांटे की टक्कर दे रही है, यह भी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों हम सबको। अब बात करते हैं खैर जो सीट है, ये सीट फंस गई है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट काफी कांटे का मतलब जो है उन्होंने मुकाबला किया है और इस सीट को वो निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो खैर जो सीट है वो बीजेपी के खाते में जा रही है। इसके बाद मीरापुर की बात करते हैं। मीरापुर जो सीट है, यहां पर भी खूब घमासान हुआ। समाजवादी पार्टी ने पहले ही जीत का दावा यहां पर किया था, तो समाजवादी पार्टी का दावा सही साबित हो सकता है और मीरापुर सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं कटेहरी की। तो कटेहरी सीट भी यहां पर जो है काफी ज्यादा क्लोज फाइट नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का एज यहां पर नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव निकाल सकती है, चुनाव जीत सकती है। तो ओवरऑल 9 सीटों का हाल मैंने आपको बताया। 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जीत का परचम ये पार्टियां लहरा सकती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ताजा सिचुएशन क्या बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अभी थोड़ी देर पहले एक बयान जारी करते हुए उन्होंने अपने एक अलग सर्वे की बात की है। उनका कहना है कि वो इस मीडिया के सर्वे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। उनका अपना सर्वे ये कहता है और यूपी की जनता, 9 सीटों की जो जनता है वो ये कहती है कि समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है। यहां पर कोई दो राय नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का कहना। अब उनके दावे में कितनी सच्चाई है, कितनी मतलब जो है रियलिटी है, तो वो कल आपको नजर आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस चुनाव में आखिरकार किस तरीके से घमासान हुआ। आप लोगों ने देखा होगा मुरादाबाद के कुंदरकी सीट पर किस तरीके से महिलाओं को वोट डालने से रोका गया। और ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, ये कई सीटों पर सिलसिला जारी मतलब जो रहा वोटिंग के दौरान। चुनाव आयोग जो अपने आप को निष्पक्ष चुनाव प्रणाली वाला एक संस्था बताता है और कहता है कि हम निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं, राजीव साहब आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायराना अंदाज शायरी बोलकर निकल जाते हैं जवाब देने की बजाय, तो उनके ऊपर सवाल खड़े हुए हैं क्योंकि ज्यादती की गई है वोटर्स के साथ। जो वोटर्स जिसको अधिकार मिला हुआ है, हमारे लोकतंत्र ने यह अधिकार दिया है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, उनको उनके अधिकार से रोका गया है और ये सब कुछ ऑन कैमरा हुआ है। ये अलग बात है कि पार्टियां इसको एक्सेप्ट ना करें, चुनाव आयोग इसको एक्सेप्ट ना करे। वैसे चुनाव आयोग ने थोड़ा बहुत तो एक्सेप्ट कर लिया, गनीमत है कि 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया है। देखना है कल क्या होता है। आपका प्रेडिक्शन इस पर क्या कहता है, कमेंट सेक्शन में अपना प्रेडिक्शन आप लोग जरूर रखिए और हां, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।